अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा। शॉर्टली को बता देता हूँ। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में तमाम जानदारों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया, प्लांटी और एनिमिलिया। उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, उसमें प्रोटिस्टा किंगडम अलहदा बना दिया गया। अब उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो हम लेक्चर में डिटेल से बता चुके हैं। अब उन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारफ करवाया गया। इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली जितने भी जानदार प्रेजेंट है, इनको 5 बड़े बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया गया, जिनको हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का नाम दिया। अब स्टूडेंट तमाम किंगडम्स वन बाय वन पढ़ेंगे और उनके अंदर जो जानदार प्रेजेंट है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले किंगडम मोनेरा है। किंगडम मोनेरा के अंदर ऐसे जानदार प्रेजेंट है जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी ऐसे जानदार जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। इट इंक्लूड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर प्रोकैरियोटिक जानदार हैं। दे आर मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, इनके ये प्रोकैरियोटिक सेल्स से बने हुए होते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि जानदारों के जो सेल्स हैं वो 2 तरह के हैं, मोस्टली यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। सिंपल सा यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल्स है। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ना ही इसके अंदर बाकी ऑर्गेनेली के गिर्द मेम्ब्रेन होती है। सिंपल। सो इस किंगडम मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक जो जानदार थे वो प्रेजेंट थे। मोनेरा यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल पे मुश्तमिल है। आल्दो सम टाइम्स ऑफ चेन्स, कुछ चेन्स की सूरत में है, ठीक है। क्लस्टर, कुछ क्लस्टर्स की सूरत में है। आर कॉलोनीज, कुछ कॉलोनीज की सूरत में ऑफ सेल्स हैं, लेकिन यूनिसेलुलर है मोस्टली। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है। ये वाज़ेह डिफरेंस है। इसके अलावा भी बहुत से डिफरेंस है जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में देखे। मोस्ट आर हेटरोट्रॉफिक, कुछ ज्यादातर ये हेटरोट्रॉफिक है। हेटरोट्रॉफिक ऐसे जानदारों का ग्रुप होता है जो अपनी खुराक को तैयार नहीं करते, बट सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन देयर साइटोप्लाज्म। लेकिन कुछ के साइटोप्लाज्म के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंस है, जिसकी वजह से ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। वो क्या होंगे? ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। विद इन दिस किंगडम, इस किंगडम के अंदर देर आर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। इस किंगडम के अंदर एक तो बैक्टीरिया है और दूसरे नंबर पे साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। अब अगला किंगडम जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा है। किंगडम प्रोटिस्टा की बात की जाए तो इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर सिंपल मल्टी सेलुलर, एक सेल से ज्यादा सेल्स पे जो मुश्तमिल है, और एक ही सेल पे मुश्तमिल जो जानदार हैं वो यूकैरियोटिक, यानी जिनके सेल के स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वो जानदार शामिल थे। देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टिस। अब यूनिसेलुलर जो जानदार हैं प्रोटिस्टिस हैं, इनकी 3 मेन टाइप्स हैं। अलगा आर यूनिसेलुलर, सबसे पहले अलगा यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, आर सिंपल मल्टीसेलुलर या सिंपल मल्टीसेलुलर है, वो प्रोटिस्टा के अंदर शामिल है। दे रिजेंबल प्लांट सेल विद सेल वॉल्स, ठीक है। इस तरह इनके जो सेल हैं वो प्लांट सेल्स की तरह के हैं, उनके स्ट्रक्चर में सेल वॉल है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट है, जिस पिगमेंट से ये अपनी खुराक को तैयार करते हैं। सिंपल मल्टीसेलुलर मींस दैट दे डू नॉट हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन। सिंपल मल्टीसेलुलर से मुराद ये है कि इनके स्ट्रक्चर में जो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं, जिस तरह फ्लावर होता है, सीड्स होता है, ठीक है, वो नहीं होते। एंड डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियोज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, और अपनी लाइफ साइकिल्स में एम्ब्रियोज को डेवलप नहीं करते, एम्ब्रियोज फॉर्म नहीं होता। उसके बाद प्रोटोजोन्स जो है रिजेंबल्स एनिमल्स, ठीक है, ये एनिमल्स से मिलते जुलते हैं। whose cell lack chlorophyll, इनके सेल के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, जो कि प्लांट के सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि फूड मेकिंग प्रोसेस जिसकी वजह से होता है। प्रोटोजोन्स के सेल के अंदर ऐसा नहीं है। एंड सेल वॉल, ठीक है, और इनके अंदर सेल वॉल भी नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है।
सम प्रोटिस्टिस आर फंगी लाइक, कुछ प्रोटिस्टिस जो हैं वो उनका स्ट्रक्चर फंगी लाइक है, यानी उनकी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन जो है वो काइटन से बनी होती है, अब्जॉर्प्शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब तीसरा किंगडम के बारे में हम देखते हैं, किंगडम फंगी। फंगी के बारे में मैंने आपको बताया, फंजाई इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, ये यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर है। हेटरोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स ऐसे जानदार जो अपनी खुराक को तैयार नहीं करते, विच आर ऑब्जर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशन मोड। अब इसका जो तरीकाकार है खुराक का, वो ऑब्जर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी बनी बनाई खुराक जो है डेड मटेरियल से ये जमीन से जज़ब करती है, इसलिए ये ऑब्जर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका तरीकाकार है। मशरूम्स जो है, जितनी भी मशरूम्स आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ये जमीन पर उगी हुई होती हैं, ठीक है। नीचे इस तरह इनके एक फिलामेंट्स होता है, ये कैप्स ही होती है, इस तरह की मशरूम है, ठीक है। मोस्ट फंगी आर डिकम्पोजर, ज्यादातर फंगी डिकम्पोजर्स हैं। डिकम्पोजर्स ऐसे जानदार होते हैं जो कि मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, इनकी तोड़ फोड़ करते हैं, मोस्टली डेड मटेरियल की। मोस्टली फंगी डेड मटेरियल को डिकम्पोज करती है। दे लिव ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल, ये ऑर्गेनिक मटेरियल पे जिंदा रहती है। सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड ऑब्जर्व स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द डाइजेशन बाय एंजाइम्स। अब क्या करती है कि ये डेड मटेरियल्स के पे के ऊपर एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करती है। जब वो एंजाइम्स डेड मटेरियल पे सीक्रेट होते हैं तो उनको उसकी वो तोड़ फोड़ करते हैं और उसके बाद ये स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जज़ब कर लेती है, ठीक है। अब जो एंजाइम्स होते हैं वो उस मॉलिक्यूल्स की डाइजेशन करते हैं और ये उसकी ऑब्जर्प्शन कर लेती है। इस तरह से ये अपनी खुराक जो है वो ऑब्जर्प्टिव मेथड से ले रही है डेड मटेरियल से। उसके बाद स्टूडेंट्स किंगडम प्लांटी की बात करें, इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स। तमाम जो ऑटोट्रॉफ्स हैं मल्टी सेलुलर, जो अपनी खुराक को तैयार करते हैं, एक से ज्यादा सेल पे मुश्तमिल हैं, और यूकैरियोट्स हैं जिनके सेल के स्ट्रक्चर में सेल वॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वो यूकैरियोटिक ज्यादा सेल पे मुश्तमिल ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स ऐसे जानदार जो कि अपनी खुराक को तैयार करते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, अब प्लांट तमाम जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं क्योंकि वो अपनी खुराक को तैयार करते हैं इन न्यूट्रिशनल मूड, ठीक है, मेकिंग देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तमाम ऐसे जानदार जो कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस उनके सेल्स के अंदर पाया जाता है और वो फोटोसिंथेसिस से खुराक तैयार करते हैं, ठीक है। दे हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, इनके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, फ्लावर है, सीड्स है, ठीक है, फ्लावर के पार्ट्स हैं, ठीक है, एंड फॉर्म एम्ब्रियोज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, और इनकी लाइफ साइकिल में एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है, एम्ब्रियो डेवलप होता है। मोसिस, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम, इस किंगडम के अंदर मोसिस, फर्न्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, ये तमाम किंगडम प्लांटी के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। तीन बातों को याद रखना, यूकैरियोटिक सेल वॉल, ठीक है, ये खसूसियत मल्टीसेलुलर, प्लांटी, ऑटोट्रॉफ्स, अपनी खुराक को तैयार करने वाले, ठीक है। अब किंगडम फंजाई की बात करें, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, हेटरोट्रॉफिक, ठीक है, बस ऑटो का फर्क है, ये अपनी खुराक को तैयार कर रहे हैं, ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर रहे। उसके बाद देखते हैं किंगडम एनिमिलिया। एनिमिलिया किंगडम इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर। अब यूकैरियोटिक्स हैं तमाम सेल, मल्टीसेलुलर हैं, और कंज्यूमर ऐसे जानदार होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफ्स पे, प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन पे गुजारा करते हैं। ये जितने भी प्लांटी किंगडम के अंदर प्लांट शामिल हैं ये तमाम प्रोड्यूसर्स हैं, और ये जो कंज्यूमर्स होते हैं ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर को खाते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, अपनी खुराक को तैयार नहीं करते। तमाम एनिमल्स, ठीक है, शेर, आप बकरी को देख लें, ठीक है, वो क्या खा रही है, हिरन क्या खा रहा है, घास, ठीक है, गाय क्या खा रही है, पौधों को घास, ये प्रोड्यूसर, ये कंज्यूमर, ठीक है। अब किंगडम एनिमिलिया के अंदर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर जानदार कंज्यूमर्स हैं, हम भी कंज्यूमर्स हैं। Animals live mostly by ingesting food and digesting
इट विद इन स्पेशलाइज्ड कैविटीज। ये क्या करते हैं कि खुराक को इंजेस्ट करते हैं, लेकर जाते हैं अपनी स्पेशल कैविटीज के अंदर और वहां पे इसकी डाइजेशन करते हैं। स्पेशलाइज्ड कैविटीज क्या है? स्टोमिक, ठीक है, और जो हमारी जीआईटी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, ये स्पेशलाइज्ड कैविटीज हैं जहां पे खुराक को ले जाया जाता है और इनकी डाइजेशन होती है। सिलेक्ट सेल वॉल, अब इनके स्ट्रक्चर में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल किस किस में प्रेजेंट है? प्लांटी के सेल में और फंगी के सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, जबकि किंगडम एनिमलिया के सेल के स्ट्रक्चर में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। एंड शो मूवमेंट, और ये मूवमेंट शो करते हैं, जितने भी किस्म के एनिमल्स हैं वो मोस्टली जो है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ जाते हुए अपनी मूवमेंट करते हैं, जबकि आपने देखा कि मोस्टली फंगी और जो प्लांटी प्लांट हैं वो एक जगह पे फिक्स रहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई हुई होगी और आपको पता चला होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जितने 5 किंगडम्स हैं इनके एनिमल्स के अंदर डिफरेंस के बारे में और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप जान चुके होंगे। अगर आपको समझ आई है तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर किया करें और अगर चैनल पे कोई नया स्टूडेंट है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।